अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो ये हमारी आज की किताब है कारवाने उर्दू। ठीक है, मेरा नाम साजदा है और मैं आपको उर्दू और इस्लामियत पढ़ाऊँगी। ठीक है, आपने बहुत गौर से सारे सबक को सुनना है, सारी वीडियो को गौर से देखना है ताकि आप हर चीज़ को ज़हन नशीन कर लें। तो कारवाने उर्दू को हम खोलते हैं, आगाज़ करते हैं इसका पहले सबक का। ठीक है जी, तो हमारा पहला सबक जो है वो है रब का हुक्म माने। क्या है? रब का हुक्म माने। ये नज़्म है, लेकिन ये नज़्म ऐसी है कि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई है। और आपने 2वीं क्लास में पढ़ा है कि हम्द उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की जाती है। हम्द किसको कहते हैं? वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए हम्द कहलाती है। तो तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे इसको, साथ साथ मैं आपको इसको वजाहत से बता भी दूँगी कि कौन से लफ्ज़ का क्या मतलब है। सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ आप लोगों ने पढ़ना है। ठीक है। पैदा किया है उसने, खालिक है वो हमारा। यानी इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है हमें। खालिक का मतलब है पैदा करने वाला, तो वो अल्लाह ही है जिसने हमें पैदा किया है। ठीक है। उसके बाद है खाना दिया है उसने, राज़िक है वो हमारा। तो राज़िक होता है बेटा, राज़िक का मतलब है रिस्क देने वाला। यानी हम सबको अल्लाह ताला ही रिस्क देता है ना। जब हम सुबह सुबह उठते हैं, उठ के नमाज़ पढ़ते हैं फजर की, तो फरिश्ते जो हैं उस वक्त रिस्क बांट रहे होते हैं। ठीक है। तो इंसान जो है वो रिस्क की तलाश में निकल पड़ते हैं सुबह ही। तो इसलिए, लेकिन इंसान जितनी मर्ज़ी भी कोशिश कर ले तो रिस्क जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है। तो जो खाना पीना है हमारा वो अल्लाह ताला ही हमें देता है, उसके हुक्म से हमें कभी भी कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है। तो वो राज़िक है, यानी ये उसकी दूसरी खूबी है, दूसरी सिफ़त है। ठीक है। पहली सिफ़त क्या थी कि वो खालिक है। इसको हम ख़त कशीद कर लेंगे। ख़त कशीद को हम कहते हैं इंग्लिश में अंडरलाइन करना। ठीक है। इसको हम ख़त कशीद कर लेंगे। उसके बाद है दूसरी सिफ़त क्या थी अल्लाह ताला की, सिफ़ाती नाम कौन सा है अल्लाह का? राज़िक है। पहला खालिक था और फिर दूसरा राज़िक। उसके बाद है अगला शेर पढ़ते हैं। फल फूल बेल बूटे उसकी ज़मीं से फूटे। अब फल फूल तो आपको पता है, फल हम जो खाते हैं रोज़, सेब केले माल्टे, हर मौसम में मुख्तलिफ़ फल आते हैं। बेल बूटे यानी आप बागों में जाते हैं या किसी पार्क में जाते हैं सैर करने, तो आपने देखा होगा कि कितने प्यारे वो फूल लगे होते हैं, बेलें लगी होती हैं, पौधे उगे होते हैं। बूटे का मतलब है पौधे। ठीक है। बूटे उगे होते हैं, बूटों को हम पौधे कहते हैं। उसकी ज़मीन से फूटे यानी अल्लाह ताला ही है, फूटे यानी वो निकलते हैं ज़मीन से। इंसान बीज बोता है लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से वो बाहर निकलता है। इंसान उसकी देखभाल करता है, लेकिन जब तक अल्लाह ना चाहे तो ज़मीन से बीज के पौधा नहीं बन सकता। तो अल्लाह ताला ही है जिसके हुक्म से ज़मीन से पौधे फूटते हैं, निकलते हैं। उसके बाद है अगला शेर। हमने मज़े खुशी से इन नेमतों के लूटे। यानी ये जितनी भी हमारे पास नेमतें हैं ना अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, सूरज चाँद सितारे, खाने पीने की बेशुमार चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें नवाजी हैं कि हर सांस पे हमारा शुक्र वाजिब है। यानी हमें हर तरह से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ये नेमतें हैं सारी, और इन नेमतों से के हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, मज़ा करते हैं इन नेमतों के साथ। देखिए ना, खाने पीने की कितनी तरह तरह की चीज़ें हमारे लिए अल्लाह ने बनाई हैं और इतनी प्यारी दुनिया बनाई है हमारे लिए। तो ये सब नेमतें हैं हमारी। तो ठीक है, हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें। ठीक है। और हम खुशी से उसके नेमतों का लुत्फ़अंदोज़ हों, लुत्फ़ उठाएँ उसकी नेमतों से। उसके बाद अगला शेर है हमारे पास। उसने जहाँ बनाया, मालिक है वो जहाँ का। अब जहाँ क्या है बेटा? जहाँ है दुनिया। ठीक है। सारी दुनिया जो है इसको जहाँ भी कहा जाता है।
मालिक यानी अल्लाह ताला का एक और सिफाती नाम है कि अल्लाह ताला मालिक है सारी दुनिया का। मालिक है इस ज़मीं का, मालिक है आसमां का, यानी वही है जिसने ज़मीन और आसमान बनाए हैं और वो हर इस चीज़ का मालिक है, ज़मीन का भी आसमान का भी। कोई इंसान इसका मालिक नहीं बन सकता। आप देखते हैं ना, इंसान आता है दुनिया से चला जाता है, लेकिन अल्लाह ताला की वाहिद जो ज़ात है वही है हमेशा रहने वाली। तो इस दुनिया का मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। उसके बाद है, अब चाहिए ये हमको उस रब का हुक्म माने, उसके सिवा किसी को हाकिम ना अपना जाने। यानी अब ये चाहिए, यानी ये हम पे वाजिब हो गया है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है हम पे कि हम उस अल्लाह ताला का हुक्म मानें, क्योंकि अल्लाह का हुक्म मानेंगे तो ही अल्लाह ताला खुश होगा, नहीं तो अल्लाह ताला नाराज़ होता है। उसके सिवा हम किसी को ना जाने, जैसा कि आपने तौहीद में भी पढ़ा था कि हम उसके साथ किसी की ज़ात को शरीक ना ठहराएं। तो सेम इसी तरह है, इस नज़म में भी इस तरह कहा गया है कि उसी रब का हुक्म माने, उसके सिवा किसी को हाकिम ना अपना जाने, यानी अपना मालिक ना समझे। हाकिम होता है हुक्म चलाने वाला, ठीक है। तो अल्लाह ताला ही है जो हम पे हुक्म चला सकता है और कोई नहीं चला सकता, जो हमारा मालिक है, हाकिम है। तो ये हमारे पास, ये भी अल्लाह ताला की सिफ़त है, ये अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है, हाकिम। जी बच्चों, आप लोगों ने इसकी 3 बार पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद अगले सफ़े पे आ जाएं। तो सबसे पहला वो जो सवाल वो लिखा है सिफ़ाती नाम। क्या है? सिफ़ाती नाम। सिफ़ाती नाम उन नामों को कहा जाता है जिनसे अल्लाह ताला की कोई सिफ़त ज़ाहिर होती हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। तो इसकी पहली मिसाल है अर्रहीम, यानी रहम करने वाला, ठीक है। अर्रहीम क्या है? रहम करने वाला, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। क्या है? अल्लाह ताला की सिफ़त। उसके बाद आगे है, मैं आपको बताती हूँ कि हमने अल्फ़ाज़ मानी, इनको नए अल्फ़ाज़ के मानी हैं। नए अल्फ़ाज़ का मतलब इसको मुश्किल अल्फ़ाज़ भी कहा जाता है। ये हमने अपनी नीट कॉपी पे लिखने हैं और मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे लिखने हैं और इनको याद भी करना है, ठीक है। चलें मैं आपको बताती हूँ अब। जी तो बच्चों, सबसे पहले आपने उन्वान लिखना है कॉपी पे, रब का हुक्म माने। उसके बाद उसका ज़ेली उन्वान है नए अल्फ़ाज के मायने, ठीक है। और सबसे पहले हम दरमियान में लाइन लगा के लिखेंगे अल्फ़ाज मायने। पहला जो लफ्ज़ है वो है खालिक, जिसका मतलब है बनाने वाला, तख्लीक करने वाला। अगला लफ्ज़ है राज़िक, रिस्क देने वाला। अगला है लफ्ज़ बूटे, पौधे। पौधे आपने देखेंगे जो घरों में भी लगे होते हैं, गमलों में भी लगे होते हैं। हाकिम, आका, मालिक, ठीक है। तो ये सारे अल्फाज माने इस तरह से आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं और याद भी करने हैं, साथ पढ़ाई भी करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।